Jai Hind to all of you. 12th class students, today we start our chapter number 2. Chapter number 2 is a sexual reproduction in flowering plants. Okay, yesterday we have completed our chapter number 1st and sexual reproduction in flowering plants. In this chapter, we study about flowering plants and their structure and function and type of the reproduction. So first of all, introduction, some introduction we giving you. जनरल इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर आल्सो, फ्लावर ऑलवेज. ओके, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. एंड यू नो फ्लावर इज अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट because there are two type of sexual organs present on the flower. One part it is male reproductive organ and second female reproductive organ. Okay, male and female reproductive organ produce male and female gametes, male and female gametes या male and female units. Generally male gametes and female gametes fused and produced zygote. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं और जायगोट प्रोड्यूस करते हैं. एंड आफ्टर देन जायगोट डेवलप्स एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट. जायगोट डेवलप्स होता है और एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो फाउंड इन द सीड्स. एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सीड्स के अंदर रहेगा. ओके, एंड जब सीड्स हम सोइंग करेंगे, बीज को बोते हैं, तो न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय द सीड्स. नया प्लांट होगा, सीड्स के थ्रू क्या होगा, बनता है. ठीक है, तो न्यू प्लांट्स हैव कैरेक्टर. न्यू प्लांट्स हैव टू बोथ टाइप ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर. जो नया प्लांट बनेगा उसको दोनों प्रकार के पेरेंट्स के कैरेक्टर रहेंगे. ओके, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स मिले हैं. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को दोनों के गैमेट्स के लिए जो है से मिलकर जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो के थ्रू नया प्लांट बना. तो न्यू प्लांट्स में जो है अपने दोनों तरह के पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या होंगे, शामिल रहते हैं या उनमें पाए जाते हैं. ओके, तो न्यू प्लांट कंसिस्ट टू टाइप ऑफ द पेरेंट्स कैरेक्टर. अब जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे एडाप्टेशन ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स. एडाप्टेशन ऑफ फ्लावर्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. फ्लावर्स में जो एडाप्टेशन होता है वो क्या है, जनरली एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स. क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द सीड. फ्लावर का जो एडाप्टेशन है उसमें क्या होता है, सीड्स फॉर्मेट होता है, सीड फॉर्म होता है और सीड्स के अंदर एम्ब्रियो क्या होता है, सुरक्षित रहता है. ठीक है. सेकेंड, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ओकर्स इन फ्लावर्स. ओके, पॉलिनेशन भी क्या होता है, फ्लावर्स में होगा. ठीक. एब्सेंस ऑफ द मोटिलिटी इन द गैमेट्स. गैमेट्स में फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है एंड गैमेट्स जो है मेल गैमेट्स मोटाइल होता है. तो मोटिलिटी ऑफ द मेल गैमेट्स इज अ मेन एडाप्टेशन ऑफ द फ्लावर. ठीक है. तो जो पोलन ग्रेन्स होता है वो मोटाइल होता है. ठीक है, मूवमेंट कर सकता है और फीमेल गैमेट्स के पास जा सकता है, तो पोलिनेशन पॉसिबल होता है. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडाप्टेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स का. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलिनेशन के लिए जो है उड़ करके या किसी भी एजेंसी के थ्रू क्या है स्टिग्मा पे चले जाते हैं. ठीक है, तो इट इज अ वेरी लार्ज डेवलपमेंट ऑफ दिन फ्लावरिंग प्लांट. गैमेटोफाइट कंडीशन इज अ वेरी शॉर्ट. गैमेटोफाइट की कंडीशन बहुत ही शॉर्ट होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमेटोफाइट जो स्टेज है, इट इज सिर्फ ओनली formation of the gametes, only formation of the gametes showing gametophytic condition. ओके, केवल जब गैमेट्स बनते हैं उसी समय तक गैमेटोफाइट कंडीशन रहती है. आफ्टर देन
वंस अगेन स्पोरोफाइट कंडीशन स्टार्ट्स, ठीक है। तो स्पोरोफाइट कंडीशन जो कि 2 एंड कंडीशन होती है वो ज़्यादा समय के लिए होती है। गेमेटोफाइट कंडीशन इसमें एंड कंडीशन रहती है, मेल फीमेल गेमेट बनते हैं, बहुत ही कम शॉर्ट समय की होती है, ठीक। ये फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है एडाप्टेशन। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस मतलब कि कुछ लाभ, क्या क्या लाभ है हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज्ड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज्ड होते हैं, ओके। इन दिस टाइप, इन दिस कंडीशन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इंक्लूड द बोथ टाइप ऑफ द कैरेक्टर। मेल और फीमेल गैमेट्स के दोनों तरह के गैमेट होंगे, दोनों ही तरह के गैमेट्स के कैरेक्टर उसमें जायगोट में रहेंगे। फिर रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स दोनों के, मेल गैमेट्स के फीमेल गैमेट्स के कैरेक्टर से जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे तो रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में न्यू कैरेक्टर फॉर्म क्या होंगे, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू नए कैरेक्टर्स बनते हैं, ओके। एंड एडॉप्टेशन पॉसिबल बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एडॉप्टेशन हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से एडॉप्टेशन होता है। द प्लांट कैन एडॉप्ट देयर सेल्फ। प्लांट अपने आप को एडॉप्ट करने में सक्षम होते हैं। फिर डेवलपमेंट कैन पॉसिबल बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉसिबल होता है, ओके। एंड न्यू कैरेक्टर्स एंड न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेरिएशन फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएशन बनते हैं, विभिन्नताएं होती है, जिससे नई स्पीसीज बनती है, नए कैरेक्टर बनते हैं, नए लक्षणों का विकास होता है, ओके। ये सभी क्या होते हैं, फायदे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ऑफस्प्रिंग्स आर डेवलप्ड। जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, ये वो न्यू जनरेशन होती है, वो ज़्यादा डेवलप तरह की होती है, ठीक। कैपेसिटी ऑफ द एडाप्टेशन इज मोर, एडाप्टेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या डिसएडवांटेज है, क्या हमें हानि है उससे, सिर्फ तो नथिंग ऑफ द डिसएडवांटेजेस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं ओनली कि नीड ऑफ द टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, वही दोनों होंगे तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट फिर रिजल्ट आर लेटर, जब रिजल्ट आता है थोड़ा देर से आता है, ठीक है। पॉसिबल ऑफ द रिमूवल ऑफ द बेसिक कैरेक्टर। जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, न्यू कैरेक्टर बनते जाते हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल जो कैरेक्टर है उसके, वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं या नष्ट होते जाते हैं, ओके। एंड न्यू कैरेक्टर बनते जाते हैं, तो सेम टू सेम जो है वही के कैरेक्टर बने नहीं रह पाते। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सभी प्लांट जो ट्रीज होते हैं सभी एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। ट्रीज और फ्लावर वाले प्लांट्स एंजियोस्पर्म प्लांट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, जिसकी लाइफ साइकिल जो है दे रखी बुक में, ठीक है। तो आई सेंड द फोटो ऑफ द लाइफ साइकिल, मैं लाइफ साइकिल का फोटो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। लाइफ साइकिल के फोटो में जो है यहाँ पे बुक के अंदर दिया हुआ है लाइफ साइकिल, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, जैसा कि यहाँ से स्टार्टिंग है सीड्स। फर्स्ट ऑफ द सॉविंग ऑफ द सीड्स, हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, ठीक है। तो सीड से शुरू करेंगे, बीज बोएंगे, बीज बोएंगे तो क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होगा, उगेगा। जब प्लांट्स प्रोड्यूस होगा तो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट प्लांट में फ्लावर बनेगा, ठीक है। फ्लावरिंग होगी, पुष्प आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स आपको पता है मेल और फीमेल दो प्रकार के उसमें सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन उसमें बनेंगे, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमन कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पल कहेंगे, ठीक है। मेल स्टेमन जो का पोलन सेक्स रहते हैं, पोलन सेक्स के अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बने होंगे, ठीक है। कार्पल है, कार्पल में ओव्यूल्स रहेंगे, ओव्यूल्स के
इसके अंदर क्या होंगे, मेगास्पोर्स रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट का काम करता है और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का काम करता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, आपको पोलन ग्रेन जो रहता है, पोलन ग्रेन्स, इसमें क्या होता है, आगे उसका डेवलपमेंट होता है और 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं। तो 2 मेल न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स में 2 मेल न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि पोलन ट्यूब में रहते हैं। फिर जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट या जो एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर एक जो होगा, तो जनरली 8 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस होता है, उसमें से हमको एक जो होता है फीमेल न्यूक्लियस होता है जिसे एक कहेंगे, और एक जो है बीच में जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, वो बीच में रहेंगे, ठीक। जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमीट एक फीमेल एग से मिलेगा, एक मेल गैमीट या जो पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस है वो एग से या फीमेल न्यूक्लियस से मिलता है तो जायगोट बनता है। फिर सेकेंड वाला मेल न्यूक्लियस जो है वो जो है पोलर न्यूक्लियस से मिलेगा, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियाई जो कि बीच में होता है, ओके, उससे मिलेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो जायगोट को न्यूट्रिशन देने वाला एक टिश्यूज है, ओके। दोनों ही जो है स्ट्रक्चर जायगोट सीड्स के अंदर बन रहे थे, ठीक है। इस प्रकार सीड्स बन जाता है। सीड्स में फीमेल के सीड्स के अंदर एम्ब्रियो भी रहता है और एंडोस्पर्म भी रहता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, सीड्स को बोएंगे, प्लांट उगेगा, प्लांट फ्लावर उगेगा, फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होगा और इस प्रकार की लाइफ साइकिल क्या होती है, चलती जाएगी। तो आप इस जो है लाइफ साइकिल को ध्यान से देखेंगे, ओके, और वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। जय हिंद, हमारा जो स्टार्टिंग है यहीं से स्टार्टिंग है। आपको जो है ये जो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ध्यान से समझना है, ओके। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। जय हिंद, डू द स्टडी।